हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनन, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों कि बताइए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आपने पढ़ा होगा पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वह फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बताइए मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन है ऐसा जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिम्बवाहिनी। तो बताइए प्यारे बच्चों कि ऐसा कौन सा चीज है जो मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए सर, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बवाहिनी है, शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी मटर। तो बताइए कौन सा ऐसा चीज है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज है प्यारे बच्चों जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो सर इसमें जो है ना वह पपीता, ऑप्शन नंबर सी, पपीता जो है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन गायब है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर गायब है, तो मान के चलिए यही क्वेश्चन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट चलते हैं। करा कि बताइए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी मलेरिया में, ऑप्शन डी पैरामीशियम में। तो बताइए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है सर वह ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अडंप, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी वर्तिका। तो बताइए फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है ना। और अगर पूछेगा प्यारे बच्चों मादा प्रजनन, तो सर मादा प्रजनन जो होता है वह स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करा कि बताइए द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी लिस मैनिया में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों कि द्विखंडन किस में होता है। द्विखंडन किस में होता है। तो सर द्विखंडन जो होता है वह किस में होता है बाबू। सर द्विखंडन जो होता है वह अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। किस जीव में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन डी ईस्ट में। तो बताइए प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बहुविखंडन होता है। तो आपने पढ़ा होगा बाबू अमीबा जो है उसमें बहुत ज़्यादा विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कि बताइए प्यारे बच्चों ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए पत्तियां में, ऑप्शन बी जड़ में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फूल में। तो बताइए ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि पत्तियों वाले भाग में कायिक प्रबंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कह रहा है मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी योनि में, ऑप्शन डी फैलोपियन नालिका में। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि निषेचन सर फैलोपियन नालिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कह रहा है कि बताइए तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए पुदीने में, ऑप्शन बी हल्दी में, ऑप्शन सी अदरक में, ऑप्शन डी सभी में। तो बताइए प्यारे बच्चों
तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ये सभी में होता है सर, ये सभी में, चाहे वो पुदीना हो, हल्दी हो, अदरक हो, ये सभी में कायिक प्रवर्धन होता है ना। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। कर आगे बताइए, खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए मेढक में, ऑप्शन बी सितारा मछली में यानी स्टार फिश में, ऑप्शन सी टिड्डे में, ऑप्शन डी कौवे में। तो बताइए प्यारे बच्चों, खंडन द्वारा जनन किस में होता है, किस जीव में खंडन द्वारा जनन होता है? तो सर मेढक में तो नहीं होगा, हाँ, टिड्डे में भी नहीं होगा सर, कौवे में भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सितारा मछली, सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा है, यहाँ पर नंबर गायब है, करा है कि बताइए एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन बी खून की कमी, ऑप्शन सी विटामिन की कमी, ऑप्शन डी पोषण की कमी। तो मतलब कि एड्स रोग जो होता है प्यारे बच्चों वो किसके कारण होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि एड्स रोग जो होता है वह असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ से नंबर ही गायब है बाबू, यहाँ से नंबर ही सबका गायब है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट कहते हैं कि बताइए निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको आपने थोड़ी देर पहले इसको किया था इस क्वेश्चन को, तो ये रिपीट क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। तो बताइए मानव मादा में मतलब कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सर शुक्र वाहिका ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कर आगे बताइए पराग कोश में होता है। ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडप, ऑप्शन डी परागकण। तो पराग कोश में क्या होता है? तो सर पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। खत्म हो गया। कुल कितने ऑब्जेक्टिव थे? तो यहाँ से गिन लीजिए, इसको 12 मत गिनिए प्यारे बच्चों, एक गायब था, तीसरा गायब था, तो मानिए ये 11 है। 11 के बाद ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका 14 में कितना सही हुआ? 14 में आपका कितना सही हुआ? अगर 14 में 14 सही हुआ तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, वेरी गुड और कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। चैप्टर नंबर 6 बायो का खत्म हो गया। बायो का चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब रहा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 आनुवांशिकता तथा जैव विकास, है ना। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, इसको हम कब करेंगे? इसको हम करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, NC नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बाय बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।